रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख पराग जैन, जो अजीत डोभाल के खासम खास माने जाते हैं, वो पराग जैन इन दिनों बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, ढाका में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जितनी भी अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें दिख रही हैं, ये अमेरिका के जो राजदूत है भारत के अंदर, उनकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात, भारत के जो राजदूत है उनसे उन सर्जियो गौर की मुलाकात, इधर अजीत डोभाल से सर्जियो गौर की मुलाकात, इधर जो भारत के बांग्लादेश में जो राजदूत है दिनेश त्रिवेदी, उनकी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात, वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात। इसके अलावा सर्जियो गौर की विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव है भारत के, एक तरह से देखा जाए तो एस जयशंकर के बाद विदेश मामलों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद वो है। इन सब मुलाकातों के बीच में दोनों देशों भारत और अमेरिका की चिंता एक जैसी है। दोनों की चिंता यह है कि बांग्लादेश हाथ से निकल रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका ने तो तख्ता पलट कराया था, आईएसआई और पाकिस्तान को अपना पपेट बनाया था, लेकिन उनको बांग्लादेश में तख्ता पलट के समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनेगा। अमेरिका को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी हमारा पपेट बनेगा, लेकिन पाकिस्तान का तो अपना तो काम निकल गया। आईएसआई अपना खेल बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाने मजबूत कर चुका है, लेकिन अमेरिका के लिए चिंता यह है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेवल पर अमेरिका के हाथों से निकल चुका है और वो चाइना के बहुत ज्यादा करीब हो रहा है। और चाइना के करीब होना बांग्लादेश का अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में बांग्लादेश को अब अगर बैलेंस करना है तो उसे भारत की जरूरत है। लेकिन इन मुलाकातों की और बीच की गंभीरता को समझने के लिए मैं आपको कुछ खबरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये जिस तरीके से द वायर के अंदर आर्टिकल छपा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश यूएस से दूर हुआ है, भारत के हाथों से निकल करके चाइना के हाथ में पूरी तरह से गया है, उन हालातों के बीच में भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि चाइना अपनी जो साउथ एशियन कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाला है, वो अभी तक किसी भी देश ने उतना साथ नहीं दिया है, लेकिन उसकी शुरुआत बांग्लादेश से हो सकती है। साउथ एशिया कॉरिडोर क्या है? चीन एक ऐसा कॉरिडोर बना रहा है जिसके अंदर चाइना से एक रेल रूट शुरू होगा जो म्यांमार के अंदर से होते हुए, ये जो रखाइन कॉरिडोर है उसके पास से होते हुए यहां से बांग्लादेश में प्रवेश करेगा और यहां जो चिट्टागांव पोर्ट है उसके भी बेहद करीब से होकर के यह गुजरेगा और भारत के मणिपुर राज्य के भी बेहद करीब से गुजरेगा। लिहाजा इस साउथ एशिया कॉरिडोर चाइना के इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं और उसमें पहली हामी भरने वाला देश कौन है? बांग्लादेश है। इसके अलावा चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इंडिया ने जो पोर्ट गंवाया था, यहां बांग्लादेश का अगर आपको नक्शा दिख रहा हो तो इसके अंदर है ना, ये चिट्टागांव पोर्ट का एग्जांपल मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिया था। ये मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट जब शेख हसीना की सरकार थी तो ये बातचीत हुई थी मोंगला पोर्ट भारत को विकसित करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको इस नक्शे के अंदर ये सीमा दिख रही हो तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ये जस्ट भारत की सीमा खत्म होती है, उससे कुछ ही दूरी पर मोंगला पोर्ट है। अगर ये पोर्ट भारत को मिलता तो इस इलाके के अंदर व्यापार और स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक पहुंच और मौजूदगी के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम होता। लेकिन यह पोर्ट जो भारत को मिलने वाला था शेख हसीना सरकार के दौर में, काफी बातचीत आगे बढ़ चुकी थी, वो मोंगला पोर्ट भी दे दिया है चाइना को बांग्लादेश ने। ये सारी खबरें मैं एक के बाद एक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझने की कोशिश करें कि बांग्लादेश, जहां पर अमेरिका ने तख्ता पलट कराया था कि अमेरिका अपने एक पपेट के तौर पर पाकिस्तान की तरह ही अपने इशारों पर नाचने वाला देश यहां पर तैयार करेगा, लेकिन वो बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के लिए तो पहले ही दिन से खतरे की घंटी थी जिस दिन शेख हसीना का वहां पर तख्ता पलट हुआ था। लेकिन अमेरिका को भी अब पता चल रहा है कि बांग्लादेश पूरी तरह से हाथ से निकल करके चाइना की तरफ जा चुका है। इसके अलावा इज बांग्लादेश बिकमिंग अनदर पाकिस्तान ऑन इंडियाज ईस्ट, यानी कि भारत के पूर्व में क्या बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन रहा है? और यह बात कौन कह रहा है? शेख हसीना के बेटे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय हैं, जिन्होंने यह बात 2 दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें शेख हसीना ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के अंदर आईएसआई ने इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि बांग्लादेश भारत के ईस्ट में एक और पाकिस्तान बन रहा है। इसके अलावा यह खबर आपने जरूर सुनी होगी, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश
ने रिजेक्ट किया है। क्या रिजेक्ट किया है? इंडियन राइस। दरअसल भारत व्यापार करता है चाइना के बांग्लादेश के साथ में, वहां पर चावल भेजता है बांग्लादेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन 21 जुलाई को जो एक चिट्टागांव पोर्ट पर जो भारत की एक शिप पहुंचती है और उसमें लगभग 11,500 टन चावल थे, लेकिन बांग्लादेश ने उन चावलों के 22 तारीख को सैंपल लिए और 25 जुलाई को, अभी कुछ दिन पहले ही, यह कहकर के रिजेक्ट कर दिया कि इन चावलों की क्वालिटी बराबर नहीं है। भारत सरकार का, आप सोचिए कि आपने कोई माल भेजा हो विदेश में, आप एक छोटे से व्यापारी हो, आपने माल भेजा विदेश में, अमेरिका को भेजा, अमेरिका में जब माल पहुंचता है तब आपका सारा खर्चा मेहनत लग चुका है, लेकिन जब माल अमेरिका पहुंचता है तब पोर्ट पर आपको एक रिसिप्ट दी जाती है कि आपका जो माल है वो क्वालिटी का नहीं है। कितना मुश्किल होगा। और भारत सरकार का यह आकलन है कि असल में चावलों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। बांग्लादेश की इन दिनों चाइना के इशारों पर वो चल रहा है और उसकी नीयत की क्वालिटी में फर्क है। भारत सरकार का यह आकलन है कि बांग्लादेश का यह फैसला पूरी तरीके से राजनीतिक फैसला है। इसके अलावा एक चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश इन दिनों 3 अन्य देशों, बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा चीन और चीन के अलावा टर्की, इन 4 देशों के साथ मिलकर के एक पैक्ट, डिफेंस पैक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। आप सोचो, ये भारत का नक्शा है, एक मैं सिंपल भाषा में, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है और फिर कुछ दूरी पर टर्की है। इन चारों देशों, इन तीनों की भी डिफेंस पैक्ट हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। एक और खास बात, पाकिस्तान और सऊदी का अभी जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस डिफेंस पैक्ट में भी पाकिस्तान की कोशिश चल रही है कि वो बांग्लादेश को भी उस सऊदी वाले पैक्ट के साथ में ले। मैंने ये नक्शा इसलिए खोला है ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, इस नक्शे से समझिए, यहां पर आपको टर्की नजर आ रहा है, यह आपको टर्की नजर आ रहा है, यहां पे आपको चाइना नजर आ रहा है, यह आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, यह आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक दूसरा, अभी कुछ दिन पहले एक और डील होती है, वो डील हुई थी टर्की, पाकिस्तान और सऊदी के साथ में, एक इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की आपस में डील कर रहे हैं, फिर एक और एग्रीमेंट जो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की का हो रखा है, उसमें भी बांग्लादेश को साथ में ऐड किया जाता है। यह पैक्ट जो है, और टर्की इन दिनों, जब से भारत ने ग्रीस के साथ में, ग्रीस टर्की का पड़ोसी है और उसके साथ में दुश्मनी है, और टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को सपोर्ट किया था तो भारत ने कहा था, बेटा तू अगर हमारे पड़ोसी दुश्मन को सहयोग करेगा तो हम तुम्हारे पड़ोसी दुश्मन को सहयोग करेंगे। और भारत ने ग्रीस के साथ में अपने रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाने की योजना पर पूरा काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं से लेकर के तमाम चीजों पर काम शुरू हो गया है। अब अगर बांग्लादेश चाइना, पाकिस्तान के साथ में और टर्की के साथ में एक पैक्ट करता है, फिर बांग्लादेश उस अलायंस को भी ज्वाइन करता है जो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की का है, उसको भी ज्वाइन करता है, तो भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा कह सकते हैं, बहुत बड़ी रिस्क कह सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम चीजों को आप समझ गए हैं, किस तरीके की स्थिति। उन सबके बीच में रॉ के चीफ पराग जैन की बांग्लादेश यात्रा होती है। यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस के बुलावे पर वो जाते हैं। दरअसल जब भी ऐसे बड़े लोगों की यात्राएं तय होती है तो वो जो असली मकसद होते हैं वो पर्दे के पीछे रखे जाते हैं और पर्दे के सामने कुछ मीटिंग्स और कुछ बैठकों को डिजाइन किया जाता है ताकि आम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सके। इंटेलिजेंस की दुनिया में जब भी कभी बड़े प्रधानमंत्री की, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया यात्रा हुई, इंटेलिजेंस के लोगों ने वो खबरें नहीं देखी जो सामने आई। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि पर्दे के पीछे किसके साथ क्या बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है, रॉ के चीफ है तो खुले तौर पर तो ऐसे जाएंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ मीटिंगें डिजाइन की और उसकी आड़ में अपना सारा काम किया। उनके साथ में जो डेलीगेशन है उसमें अश्विनी मुकुंद कोटनीस है, राहुल नेगी है, शैबल रॉय चौधरी है, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश गए हैं। हालांकि इसको रूटीन यात्रा कहा गया है, लेकिन जिनसे मुलाकातें हुई है वो समझने की जरूरत है। ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर AKM शुमसुल इस्लाम, ये कौन है? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के डिफेंस एडवाइजर है, डिफेंस मामलों के सलाहकार है। इसके अलावा किनसे मुलाकात हुई? बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात हुई। इसके अलावा जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, उनके भी कई लोगों से उनकी मुलाकातें होती हैं। तो आपने बांग्लादेश, भारत और अमेरिका दोनों के लिए कितना चैलेंज बन रहा है वो समझा। इसके अलावा रॉ चीफ की यात्रा को समझा। इसके अलावा एक चीज और समझिए, इसी बीच अमेरिका के जो भारत में राजदूत है सर्जियो गोर,
वो दक्षिण और सेंट्रल एशिया के अमेरिका के इंचार्ज भी है। देखिए उनके पास में दो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ तो वो भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत है, दूसरी तरफ सेंट्रल और दक्षिणी एशिया के इंचार्ज है। दक्षिणी एशिया का मतलब आप समझ लो कि भारत के पड़ोसी जितने यहां से ये वाला जो इलाका है ये दक्षिणी एशिया आप समझ लीजिए, मालदीव को साथ में ले लीजिए। इसके अलावा ये वाला इलाका सेंट्रल एशिया का इलाका है। तो सर्जियो गोर भारत के राजदूत भी हैं अमेरिका की तरफ से, प्लस अमेरिका के विदेश मामलों के इस पूरे रीजन के इंचार्ज भी है। अमेरिका ने क्या है कि दुनिया में अलग अलग देशों में राजदूत तो नियुक्त करता है, प्लस अलग अलग रीजन के इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किया हुआ है। इसके अलावा सर्जियो गोर जब इस रीजन के इंचार्ज नियुक्त होने और भारत के अंदर राजदूत नियुक्त होने से पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिस में इतने इंपॉर्टेंट पद पर थे कि ट्रंप की ऑफिस में जितने भी सीनियर पदों पर अपॉइंटमेंट होते थे उसके इंचार्ज थे ये। तो आप सर्जियो गोर की भूमिका को समझ सकते हैं। और अमेरिका का राजदूत भारत जैसे देश के अंदर तो आप यूं समझिए कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं एक राजदूत होने के बावजूद। उन्होंने एक हिंट दिया बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कहा है कि दिस इवनिंग आई इन्फॉर्म फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान, यानी कि मैंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को यह सूचित किया। क्या किया कि स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंसीडर किया है कि स्टेबल कंडीशन है बांग्लादेश के अंदर ग्राउंड पर, और बांग्लादेश इज सेफर फॉर ट्रेवल, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री को यह सूचित किया है कि जो हमारी सरकार है उसने ये तय किया है कि अब बांग्लादेश अमेरिकी लोगों के लिए यात्रा करने के लिए सेफर है। कुछ इलाकों को हालांकि फिर भी अगर छोड़ दिया जाए, इसलिए हमने अपने ट्रेवल एडवाइजरी को अपग्रेड करते हुए बांग्लादेश की रैंकिंग में सुधार किया है। यानी कि अमेरिका भी बांग्लादेश के साथ में रिश्तों को अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। यह बात मैंने इस खबर का उदाहरण आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं शुरुआत से यह समझा रहा हूं कि जिस अमेरिका ने यह देखा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करके इस पूरे रीजन के अंदर हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण बेस के तौर पर, एक महत्वपूर्ण लोकेशन के तौर पर, दूसरे पाकिस्तान के तौर पर उनका पपेट बनकर काम करेगा, वो बांग्लादेश पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों से निकलकर चाइना की गोद में जा बैठा है। इसलिए उसे लगता है कि अब फिर से भारत के साथ मिलकर हमको बांग्लादेश को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ में रिश्तों को अच्छा करना पड़ेगा। इस पश्चिमी दुनिया के गोरों की अगर एक रणनीति को देखा जाए तो शुरुआती टाइम में भी इनकी एक स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी पिछले लगभग 20 सालों से। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर हमको इस इलाके के अंदर, ये जो साउथ एशियन रीजन है ना, इसके अंदर अगर किसी भी देश के साथ में इस पूरे रीजन के अंदर जो अपनी कोर स्ट्रेटेजी वो इंडिया को केंद्र में रखते हुए इंडिया को हमारा सबसे मजबूत पार्टनर बनाना है और फिर उस हिसाब से इस इलाके की स्ट्रेटेजी तय करनी है। लेकिन पिछले 2-4 सालों से इन्होंने अपने लेवल पर सारा टैकल करना शुरू किया और अब बांग्लादेश के अंदर मुंह की खाई है कि हमने अगर भारत को किनारे करके बांग्लादेश में खेल करने की कोशिश की तो हम तो कामयाब हुए नहीं, उल्टा बांग्लादेश भी पूरी तरह से जाकर के चाइना की गोद में बैठ गया। और इसीलिए बांग्लादेश के साथ में रिश्ते सुधारने की कोशिश के तौर पर एम्बेसडर सर्जियो गोर का ये ट्वीट जो उन्होंने किया है। इसके अलावा आज जब हम 11 अगस्त के दिन बात कर रहे हैं उससे ठीक कुछ घंटे पहले ही सर्जियो गोर की मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से होती है। अब आप सारी मुलाकातों को देखो, उधर बांग्लादेश के अंदर सर्जियो गोर ने तमाम मुलाकातें की, वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इधर अजीत डोभाल से मुलाकात की। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है और उन्होंने खुद 3:33 पर ट्वीट करके यह जानकारी दी। फ्रूटफुल मीटिंग विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बांग्लादेश से लौटे हैं। बांग्लादेश के अंदर भारत के एनएसए की वहां जाना, वहां पर अलग अलग मुलाकातें करना। जब दिनेश ये बांग्लादेश दौरे पर थे तो वहां के भारत के राजदूत दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात करना, वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, उसी बीच में दिनेश त्रिवेदी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होना, इन सब चीजों के बीच में अब आप मुलाकातों को देखिए। जब सर्जियो गोर बांग्लादेश की यात्रा पर होते हैं तो किससे मिलते हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। इसके अलावा वो मिलते हैं भारत के जो राजदूत है बांग्लादेश के अंदर, उनसे मिलते हैं। इसके अलावा सर्जियो गोर जब वहां से होते हुए वापस जब इंडिया आते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं तो मुलाकात किनसे करते हैं? एनएसए अजीत डोभाल से। अब दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात सर्जियो गोर से भी होती है तो इसी बीच दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से होती है। दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात बांग्लादेश के गृह मंत्री से होती है और पराग जैन की मुलाकात भी बांग्लादेश के गृह मंत्री से होती है। सर्जियो गोर एनएसए अजीत डोभाल के अलावा विदेश सचिव जो भारत के हैं विक्रम मिस्री, उनसे भी मुलाकात करते हैं और ये वो वहां के गृह मंत्री विदेश मंत्री को जो ट्रेवल एडवाइजरी अपग्रेडेशन की सूचना दी थी वो फोटो है।
अब जब इन सारी मुलाकातों के डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो यह साफ होता है कि बांग्लादेश भारत के लिए तो जिस दिन अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था उसी दिन एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि एक और पाकिस्तान जन्म ले चुका है हमारे ईस्ट के अंदर। 1971 में जिस समस्या को खत्म किया था वो समस्या फिर से पैदा हो गई है। और देखिए दुनिया की पंचायती ऐसे ही चलती हैं। ये छोटे छोटे देश जो उछल कूद करते हैं ना उनको सेट करके इंडिया को चलना होगा। अगर इंडिया को इस रीजन में मजबूत रहते हुए दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी को स्टैब्लिश करना है या अपनी मजबूती से खुद को स्थापित करना है, दादागिरी तो अभी बहुत दूर की बात है। ये जो पश्चिम दुनिया वाले जो आज दादागिरी अमेरिका चला रहा है, ये अमेरिका भी किसी दौर में किसी और का पिछलगू हुआ करता था। तो ये जो हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश है इनको थोड़ा सेट करके चलना पड़ेगा। और सेट कैसे करते हैं? जब अजीत डोभाल जैसे लोग मिलते हैं, सिक्योरिटी के मामले में होते तो हम दबाते हैं। और बांग्लादेश को भी ये जो मुलाकातों की मैं एक ट्रेल समझा रहा हूं, इससे एक और बात समझिए। पराग जैन की यात्रा की एक खास बात भी और बता देता हूं। बांग्लादेश को ये क्लियर मैसेज दे दिया होगा कि तुम जो कर रहे हो वो हमें सब दिख रहा है, हमारी एक एक चीज पर नजर है और ये ठीक नहीं कर रहे हो। इन शब्दों की डिप्लोमेसी की भाषा में बांग्लादेश भी समझता है। और जब दिनेश त्रिवेदी जैसे पॉलिटिकल आदमी मिलते हैं तो हम अपनी विदेश नीति के तहत प्रेम भरा हाथ, जब अजीत डोभाल का हाथ जाता है तो यूं जाता है और जब हमारे एम्बेसडर का हाथ जाता है तो मिलाने के लिए यूं जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इन सारी मुलाकातों के मायने समझ आए होंगे। और आखिर में मेरी आपसे फिर से अपील, जब से इन कुछ विदेशी ताकतों के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो अब जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से वहां पर हमारी रीच को काफी कंट्रोल कर दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, ये खबरें लोगों तक पहुंचे, तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथियों तक भी ये खबर पहुंचे। पॉलिटिकल पंचायत नेशनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या फेसबुक पेज पर वीडियो को देखने के साथ साथ पेज को फॉलो कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।